नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि देश में अमृतकाल चल रहा है। भले ही आपका बच्चा पढ़ लिख कर घर में बैठा है, उसकी पढ़ाई लिखाई पर आपने हजारों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका बच्चा अभी भी बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिली है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि देश में अमृतकाल चल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत आपको एक भरा हुआ गैस सिलेंडर फ्री में मिला था, लेकिन वही गैस सिलेंडर आज आपके घर के किसी कोने में पड़ा है। लेकिन क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि उस सिलेंडर को दोबारा से भरा लिया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये से अधिक हो चुकी है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि देश में अमृतकाल चल रहा है। अडानी ग्रुप के द्वारा एसबीआई और एलआईसी और तमाम बैंकों और तमाम एनबीएफसी कंपनियों का हजारों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इस एलआईसी में देश की जनता का, हमारा और आपका पैसा लगा होता है, और इस मामले को लेकर गोदी मीडिया किसी भी प्रकार से अडानी ग्रुप पर कोई भी सवाल नहीं कर रही है। सरकार के द्वारा अडानी ग्रुप पर किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं हो रही है। सरकार ने किसी भी प्रकार से अडानी ग्रुप पर कार्रवाई भी नहीं की है। विपक्ष अडानी ग्रुप पर जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि देश में अमृतकाल चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार देश के युवाओं से वादा किया था कि प्रतिवर्ष वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की तो बात छोड़ दीजिए, स्थिति आज के समय ये है कि 1 करोड़ युवाओं को भी रोजगार नहीं एक साल में मिल पा रहा है। और उससे भी गंभीर स्थिति ये है कि बेरोजगारी के मामले में भारत की वर्तमान सरकार की स्थिति पिछले कई सरकारों से बहुत बदतर हो चुकी है। यानी बेरोजगारी के मामले में वर्तमान भारत सरकार ने पिछले कई सरकारों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लेकिन सवाल मत पूछिए, क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि देश में अमृतकाल चल रहा है। 2014 से पहले डीजल और पेट्रोल का भाव 60, 70, 75, 80 के आसपास तक था। लेकिन इस सरकार में डीजल पेट्रोल का भाव 100 रुपये के आसपास पहुंच गया है। कुछ समय पहले तो पेट्रोल 100 रुपये से क्रॉस कर गई थी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि देश में अमृतकाल चल रहा है। सरकार का कहना है कि देश में 80-90 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो राशन मुफ्त में देती है। दूसरी तरफ सरकार ये भी कहती है कि देश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं, जब 1.25 करोड़ आबादी में 80-90 करोड़ लोग गरीब हैं? तो फिर ये आय दोगुनी किसकी हुई? क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि 80-90 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। लेकिन सवाल मत पूछिए, क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि देश में अमृतकाल चल रहा है। सरकार का कहना है कि बजट में इस बार सरकार ने कहा है कि जिन लोगों की आमदनी 7 लाख तक होगी उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब देश में 80-90 करोड़ लोग गरीब हों, तो फिर ये 7 लाख कमाएगा कौन? प्रति व्यक्ति आय दुगनी होगी किसकी? लेकिन सवाल बिल्कुल मत पूछेगा, क्योंकि देश में अमृतकाल चल रहा है। महंगाई चरम स्तर पर पहुंच चुकी है, दिन ब दिन आसमान छूती जा रही है। चाहे आपके घर की खाने पीने की वस्तुएं हैं, चाहे पहनने के कपड़े हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आमदनी घटती जा रही है, और इनकम का जरिया घट रहा है। लेकिन सवाल मत पूछिए, क्यों? क्योंकि देश में अमृतकाल चल रहा है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अडानी ग्रुप के द्वारा जो घोटाला किया गया है उसका मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे किसी भी प्रकार का देश में कोई भी मुद्दा हो। एक बार तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहे थे कि हम देश में प्रति व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे अगर विदेश से काला धन आ जाए। लेकिन क्या किसी को काला धन मिला?
लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई सवाल बिल्कुल मत करिए। जो हुआ सो हुआ, जो सवाल जो घोषणाएं की वो की, कोई सवाल मत करिए। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि देश में अमृतकाल चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।